जय माता दी दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं अनिदिता मेडिकेयर्स लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। जिस तरह आप देखिए कंपनी के शेयर ने गजब की तेज़ी बनाई, लोगों को बहुत अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ आफ्टर लिस्टिंग के बाद भी हुआ। जिसके पास लिस्टिंग गेन जिसने लेना था उसने ले लिया, उसके बाद जिसने बाई किया उसको भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो इस सितंबर की डेटा मैं बात करूँ, 5 सितंबर 2025 की डेटा की बात किया जाए तो यहाँ पर 340 की क्लोजिंग दिया, 1.81% का अच्छा खासा गेन दिया, उसके बाद 334 पे क्लोज़ किया। अब करना क्या है, क्योंकि जिस तरह आप कह सकते हो 5 तारीख को मंडे को फ्राइडे की बात किया जाए, जिस तरह इसने डिप मारा फिर उसके बाद धीरे से फिर वो अप आता है, फिर उसके बाद कंपनी का थोड़ा सा मोमेंटम देता है तो लोगों के पास शेयर बचे हुए हैं। जिसके पास लिस्टिंग से अभी भी है वो अच्छा खासा गेन भी पा चुके हैं, अभी भी उनके पास है, उनको क्या करना चाहिए। और दूसरा, जिसने अभी लिया है फ़िलहाल में, ठीक आफ्टर लिस्टिंग लिया, उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पहली बार विजिट किए तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, कहीं ना कहीं किसी अपॉर्चुनिटी को मिस करते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अब अनिदिता मेडिकेयर लिमिटेड के बारे में, डीप ड्राइव करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। देखिए लिस्टिंग गेन लिया 135 का अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हुआ, फिर उसके बाद अच्छा खासा चलता भी है, ठीक है, और लोगों ने अच्छा खासा पैसा भी कमाया इस कंपनी के शेयर्स में। अब क्या करना, अब क्या हो कि अब कंपनी के शेयर्स में साइडवेज होगा। जी हाँ, अब साइडवेज होने वाला है। उसको 2-3 चीज़ें मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। जो इसका नेगेटिव पॉइंट है उस नेगेटिव पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। कहीं समझ जाते हैं तो नो डाउट आपको इस स्टॉक में स्टॉप लॉस के साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी स्टॉक साइडवेज होकर कभी भी डाउन हो सकता है। देखिए मार्केट फंडामेंटल बात करें तो फंडामेंटल मार्केट कैप देखेंगे 616 से 620 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशंस है। पी रेशियो की बात करें तो पी रेशियो 25 महंगा नहीं है। पीबी की बात करें तो पीबी रेशियो 15.8 है। आरओई आरओसी ज़बरदस्त है। डेट ऑफ इक्विटी 0.71% है। यहाँ पे आता है कैश फ्लो की बात आती है, ठीक, कैश फ्लो नेगेटिव है। जी हाँ, कैश फ्लो क्या है, नेगेटिव है। तो इसका जो मेन पर्पज़ था कैश फ्लो का नेगेटिव होने का, जी हाँ, इस कंपनी का एक ही चीज़ गड़बड़ है, नेगेटिव कैश फ्लो, ठीक है। और कंपनी ने आगे करेगा क्या, इसका बिज़नेस प्लान क्या है, और उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसके बिज़नेस प्लान को आपको समझते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में और लॉन्ग टर्म सिनेरियो कहीं रहता है इस स्टॉक में तो आपको समझने में बड़ा अच्छा आपको रह सकता है कि आपको क्या करना आगे। तो यहाँ पे बात करते हैं हाई प्रॉफिटेबिलिटी बट रिच वैल्यूएशंस। यहाँ पे वैल्यूएशंस तो रिच था, ठीक है। और लेवरेज मोड की बात करें तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो का एक नेगेटिव मार्किंग कह सकते हो, जो सबसे बेकार नेगेटिव मार्किंग है। और इसने क्या किया है, रिलायंस कैपिटल रेज द फाइनेंसिंग फॉर एक्सपेंसेस एंड ऑपरेशन प्लान। इनका जो अभी आप प्लान है एक्सपेंसेस को कह सकते हो कि अपने बिज़नेस को फैलाने का। जी हाँ, कहीं अपनी बिज़नेस फैलाने के लिए कैपिटल रेज़ करते हैं, फंड रेज़ करते हैं तो अच्छी बात है, बट वो मैनेज कैसे करता है कहीं वो कर लेते हैं। नो डाउट आने वाले टाइम में ये एक क्यूलिप भी वही सेम सेक्टर की कंपनी है, कहीं आप जानते होंगे तो ये भी कंडोम बनाती है कंपनी, ठीक है। तो कहीं आप जानते होंगे तो ये भी क्यूलिप के कंपेयर में अच्छा खासा शेयर स्टॉक्स बन सकता है। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अब करना क्या है इसमें, अब आपके पास शेयर है साइडवेज है तो आपको क्या करना है, चाहे कोई सा भी शेयर है आपको स्टॉप लॉस के साथ रहना पड़ेगा। आपको एक 5% 10% का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, तभी आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं और आगे कैरी कर सकते हैं। कहीं आपको लॉन्ग टर्म का सिनेरियो हो तो 20% का एटलीस्ट आपको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा। कहीं आप लिस्टिंग से हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20% का यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर रखना पड़ेगा, तभी आप इसको कैरी कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पस इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी कंसर्न कंसिडरेशंस क्या है, वैल्यूएशन रिस्क जो मैंने आपको बता दिया था, कैश फ्लो का प्रॉब्लम है, वैलिडिटी, और ये एक एसएमई स्टॉक है। एसएमई स्टॉक कब धड़ाम हो जाए कोई पता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ रहा। फिर उसके बाद समरी की बात किया जाए, पूरे स्टॉक की समरी की बात किया जाए, क्या अभी इस शेयर को ले लेना चाहिए। जी नहीं, मैं हूँ तो मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा भाई, मैं इतने हाई पे जाके हाई वैल्यूएशंस पे जाके मैं नहीं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये शेयर चल चुका है, अच्छा खासा लोगों को रिटर्न दे चुके हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अब वो 200 के रेंज में आए, 275 250 के रेंज में आए, 240 के रेंज में आए, तो एक बार सोचा जा सकता है कि हाँ अब लेने लायक हो चुका है। तो अभी तो जो मेरा है सिनेरियो को मैं अभी इसमें घुसने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो वही बात होता है कि अब करना क्या चाहिए, तो वही है कि हमें
हमें सिनेरियो वेट एंड वॉच का रखना चाहिए। और ये जो बिज़नेस है, इसके बिज़नेस के बारे में आपको तो पता ही है। मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोबरा ब्रांड की एक मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके साथ साथ आपको पता है इस सेक्टर में 2 कंपनियां और हैं, क्यूलिप है और आपका कौन सा है बताइए, आप गेस करिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। क्यूलिप के अलावा एक और कंपनी है अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी में आती है, ठीक है। उसको आप सर्च करिए और कौन सी है। वो भी अच्छा खासा रिटर्न दिया था, अच्छा खासा बना के रिटर्न दिया था और इस समय अच्छी वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।